बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चाइना स्कॉलरशिप के बारे में अपनी क्या कहते हैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाउ टू विन चाइना स्कॉलरशिप, कि मसलन आप कैसे चाइनीज़ स्कॉलरशिप या कोई भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। दरअसल कहानी यूँ है कि मैं ये मोटिवेशन मुझे कैसे मिली, कहाँ से मिली, कि मैं कैसे इस पे कोई वीडियो बनाऊँ या कैसे इस वीडियो को बनाकर मैं लोगों को बताऊँ। ये यूँ हुआ कि पिछले 2 से 3 साल से मैं मुसलसल चाइनीज़ स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा था। मसलन जब मैंने अप्लाई स्टार्ट किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे रिज़ल्ट आने के बाद पता लगी कि ये चीज़ें भी इस तरह अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप विन करना है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे मसलन अब इस साल मसलन 2 साल मुझे रिफ्यूज़ल मिला। इस साल अब मेरे मसलन के कहने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जो है ना वो चांस मिला एडमिशन करने का। मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मेरे पास थे। फाइनली जो मैंने सिलेक्ट किया वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सिलेक्ट किया चेंचू यूनिवर्सिटी का। अब किस तरह मसलन एडमिशन होगा या कैसे एडमिशन होता है, किस तरह वो क्या कहते हैं कि प्रोसेस होता है, उसके लिए जो है ना वो उसके लिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनेंगे, इस प्रोसेस को पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों को क्लियर होंगी जो चाइना में बिल्कुल न्यूली एडमिशन के लिए देख रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है मैंने अपने एक्सपीरियंस से, उन लोगों के एक्सपीरियंस से जो चाइना में चले गए हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने गाइडलाइन ली, पूछी। फिर मैंने कुछ चीज़ों को मसलन कुछ पॉइंट्स को मैंने किया, निकाला और उन पॉइंट्स की बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद कोई वायरल क्या कहते हैं वीडियो नहीं करना या मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, ये इस तरह का कोई सेटअप नहीं है। मेरी इस वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि कोई नए सुनने वाले जो हैं वो किस तरह चाइना स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। इसमें 7 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। मसलन हम अगर स्टार्ट करें तो वो कौन से 7 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो चाइना स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है जी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। A to Z आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे, मुकम्मल होंगे, कंप्लीट होंगे तो आप फिर ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो वो आपको स्कॉलरशिप के लिए वो रिफ्यूज़ कर देंगे, आपकी वो एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे है जी आपने सूटेबल यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है। कि सूटेबल यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने का मतलब ये है ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप के प्रोग्राम हो, जिसमें आप मसलन जिसमें आप मास्टर या PhD जिस में करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में, वो उस यूनिवर्सिटी में हो। वो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ 273 के करीब चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। आपने वो लिस्ट मिल जाती है मसलन वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से, CSE की वेबसाइट से भी, जो स्पेसिफाई होती है कि जी अगर आपने इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपने अपना डिपार्टमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। जब डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर रहेंगे तो फिर प्रोफेसर फाइंड आउट करना है जो जिसका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया से मैच करता हो। ठीक, क्योंकि जब अगर प्रोफेसर का रिसर्च एरिया और आपके रिसर्च एरिया से मैच करेगा तो आप उसको सही तरीके से हिट कर सकते हैं, उस प्रोफेसर को उसको बता सकते हैं, अपने आप को उसके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी मेरा और आपका रिसर्च एरिया सेम है। तो वो प्रोफेसर, इसमें वो चांसेस भी होते हैं कि प्रोफेसर जो है वो आपको क्या कहते हैं कि जी जल्दी एक्सेप्टेंस दे देता है। फिर रिसर्च एरिया सेम जब आपने ढूंढ लेना है तो फिर आपने कांटेक्ट करना है प्रोफेसर से और एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। वो आप उसे कहें थ्रू ईमेल, थ्रू वीचैट, ये आप पे है कि आप किस तरह उस प्रोफेसर से वो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करते हो।
लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इस साल और पिछले साल का एक्सपीरियंस ये है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर को उनकी बेस पे एडमिशन नहीं करती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स बहुत प्रिपेयर हों, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका रिसर्च वर्क देख के वो फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करती हैं। उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, जिसे हम आईएसओ कहते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को देख के, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख के वो आपको सेलेक्ट करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले वो बता भी देती हैं कि जी आप कांटेक्ट करें प्रोफेसर से, एक्सेप्टेंस लेटर अगर हो तो आपके लिए अच्छा है, आपका चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर को ज़रूरी समझ लेते हैं कि जी एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो शायद मेरा कुछ चांस हो जाए। ऐसा नहीं होता। बहरहाल सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक, अगर यहाँ एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर भी आपके पास चांस है। आपने फिर यूनिवर्सिटी के फॉर्म अपलोड मतलब फिलअप करने हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपने वो फॉर्म लेकर सीएससी का फॉर्म मसलन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं मसलन क्या कहते हैं कि जी प्रोफेसर से ईमेल का जो स्पेसिमेन है या किस तरह की ईमेल करनी है वो भी, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी, सीएससी स्कॉलरशिप फॉर्म भी मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा और उस ब्लॉग का एड्रेस मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं तो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बड़े इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की। डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन क्या है? सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस चीज़ पे आपने देनी है वो आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होगा, जो 4 साल के लिए, मेरे हिसाब से 4 साल के लिए वैलिड हो। अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से कम है, मसलन आपने अप्लाई किया, आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, या आपको ये यकीन है कि मेरे पास इतनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं कि मेरा जो है एडमिशन हो जाएगा, या आपको लग रहा हो किसी प्रोसेस में कि अब मेरा एडमिशन हो जाना है, तो आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट जो है वो उसको क्या करते हैं, वो रिन्यू करवा लें। अगर आपके पासपोर्ट को 1 साल से कम का अरसा है, मसलन 1 साल में के अंदर अंदर वो एक्सपायरी हो रहा है, तो आप उसे क्या करें जी, रिन्यू कर दें। तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमए या ग्रेजुएशन, मास्टर, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मार्कशीट और उनकी डिग्रीज आपने अटेस्ट करवानी है नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक का जो इदारा है, आप अदालत में या कोर्ट में किसी के पास भी, किसी वकील से रब्ता कर लें, किसी के पास चले जाएं और आप कहें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाने हैं। ये याद रखें कि पासपोर्ट अटेस्ट नहीं करवाना, कोई और चीज़ अटेस्ट नहीं करवानी, सिर्फ नोटरी पब्लिक से आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। वो आपने जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट डिग्री की है उस इंस्टीट्यूट से वो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें कि वो रिकमेंडेशन लेटर आपको, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो फुल प्रोफेसर्स के आपको डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, वैसे रिकमेंडेशन लेटर्स हों या मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर्स के हों। अगर आपने एमफिल में अप्लाई करना है तो फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो चल जाएंगे, लेकिन ये लेने वहीं से हैं जहां से आपने लास्ट डिग्रीज की है, या अगर उस इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा प्रोफेसर जो विजिटिंग भी पढ़ाने आता था लेकिन आपको पढ़ाता उसी इंस्टीट्यूशन में था, आपको वहीं से भी मिल सकता है, आप उससे भी ले सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फॉरेन फिजिकल फॉर्म फॉर चाइना, ये भी ऑनलाइन मसलन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे भी पड़ा हुआ है, और भी जो जिन लोगों ने चाइना के लिए स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट्स बनाई हैं वहाँ पे भी है, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, ये भी आपने बनवाना है। ये आपने किसी भी हॉस्पिटल से बनवा कर इस
इसको कैसे बनाना है, फिल करना है, ये फिर हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है वहाँ से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स मिलेगा। अगर आपने चाइना के लिए अप्लाई किया है तो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइट्स और टॉफल की जगह ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी मांगती हैं कि अगर आपने आइट्स और टॉफल नहीं किया तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें। ये इस चीज़ की गारंटी होता है कि जी आपने जो अपनी लास्ट डिग्री की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल, अगर आपने किसी भी चाइना में या और भी किसी भी जगह वर्ल्ड में आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको अपने रिसर्च पेपर, एक आधा रिसर्च पेपर, एक आधी पब्लिकेशन ज़रूर निकालनी होगी। जो आपका एमएस का रिसर्च प्रपोजल है उसको भी आप थोड़ा सा सही बनाएं, उसको थोड़ा क्या कहते हैं कि उसकी काट छांट कर लें, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें और उसको क्या कहते हैं कि प्रॉपर मैनर में ले आएँ, ठीक है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आएँ कि वो भी एक आपका वैलिड क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन के लिए। को अगर अभी भी टाइम है, मसलन अगर ये वीडियो सुनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप चाइना में क्या कहते हैं कि या दुनिया में कहीं पे भी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए चले जाएं या एमएस के लिए, तो कोशिश करें कोई ना कोई रिसर्च पेपर, कोई ना कोई केस स्टडी आप ज़रूर पब्लिश करवाएं। उसके बाद आप डिटेल्ड सीवी बनाएं। डिटेल्ड सीवी का मतलब ये है कि उसमें आपने एजुकेशनल साइड्स तो लिखनी है, जो भी आपने एक्सपीरियंस है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो इंटर्नशिप का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी मिला है, कोई अप्रिसिएशन भी मिली है, वो भी उस सीवी में शो करवाएं। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको उस वक्त दरकार होगा जब आप चाइना के लोकल स्कॉलरशिप के लिए, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मसलन अगर जिस तरह चैनचू का प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है या बीजिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है तो उसके लिए आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सीएससी पे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं डिमांड करते। एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह मैंने कहा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी डिमांड करती। और स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने मसलन बनानी है। ये 1 से 2 पेजेस की होती है, 2 पेजेस तक मैक्सिमम होती है। इसमें आप बताते हैं कि आप का बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है, चाइना क्यों जाना चाह रहे हैं, इसकी रीजंस क्या है, मोटिवेशन क्या है कि चाइना जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। इन तमाम चीज़ों पर आपने गौर करना है। अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से प्रिपेयर कर लें तो फिर आप अप्लाई आप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका जो स्कॉलरशिप का चांस है वो कम हो सकता है। हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जी किस तरह आप क्या कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंटेशन को आपने आर्डर में लेके आना है, किस तरह आप अपनी फ़ाइल बनाएं तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर रिकमेंडेशन लेटर कैसा होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।